प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, लाख की चूड़ियाँ। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 21 है, बदलू का पैतृक धंधा क्या था? बदलू का पैतृक धंधा क्या था? उसका धंधा बंद क्यों हो गया था? तो आप इसका उत्तर देंगे। बदलू का पैतृक धंधा लाख की चूड़ियाँ बनाने का था। मशीनीकरण के कारण उसका पैतृक धंधा बंद हो गया था, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया। दूसरा प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लाख की चूड़ियाँ कहानी की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप इसका उत्तर देंगे। लाख की चूड़ियाँ कहानी का रचना का मुख्य उद्देश्य शहरीकरण व मशीनीकरण के कारण गांवों के लघु कुटीर उद्योगों के उजड़ने का वर्णन करना है। इससे गांवों में बढ़ रही बेरोजगारी बताता है। इससे गांवों में बढ़ रही बेरोजगारी बताता है। अब हम पढ़ेंगे निबंधात्मक प्रश्न। 23वां प्रश्न है, लाख की चूड़ियाँ कहानी में मशीनी युग के बारे में क्या बताया गया है? लाख की चूड़ियाँ कहानी में मशीनी युग के बारे में क्या कहा गया है? तो आप इसका उत्तर देंगे। प्रस्तुत कहानी में कहा गया है कि मशीनी युग के कारण गांवों के कुटीर उद्योग धंधे और पैतृक धंधे समाप्त हो गए हैं। खेती का काम मशीनों से होने लगा है। गांवों में बेरोजगारी बढ़ रही है तथा आपसी प्रेम भाव, नाते रिश्ते आदि में कमी आ रही है। सांस्कृतिक हास्य भी हो रहा है। इससे गांवों में शहरों की ओर पलायन भी हो रहा है। इससे गांवों में शहरों की ओर पलायन भी हो रहा है। अगला प्रश्न है, बदलू की किस बात से लेखक को उसकी स्वाभिमानी पर गर्व हो आया? तो आप इसका उत्तर देंगे। जब लेखक ने बदलू की बेटी रज्जो की कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ देखी तो वह उन सुंदर चूड़ियों को देखकर ठिठक गया। तभी बदलू ने उसे बताया कि यह मेरा बनाया अंतिम जोड़ा है। जमींदार ने इसे अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाया था, लेकिन केवल 10 आने पैसे में वह इसे खरीदना चाहता था। मैंने उसे देने से ही इनकार कर दिया। यह सुनकर लेखक को बदलू की स्वाभिमानी पर गर्व हो आया कि बदलू ने लाख की चूड़ियाँ न बिकने के दिनों में भी अपने उसूल ने तोड़े और कम पैसों में सुहाग की चूड़ियों का जोड़ा ने दिया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये गद्यांश दे रखा होगा और नीचे ये इस तरीके से प्रश्न आपको दे रखे होंगे। आप इस गद्यांश को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे, जब ही आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका
कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। गांव के सभी बच्चे बदलू, अब यदि आपसे प्रश्न यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, गांव के सभी बच्चे बदलू को क्या कहकर पुकारते थे, तो आप इसका उत्तर देंगे। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर पुकारते थे। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, बदलू का मकान कहाँ बना था? बदलू का मकान कहाँ बना था? तो आप इसका उत्तर देंगे, बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। अगला प्रश्न है, बदलू किसके नीचे बैठकर काम करता था? तो बदलू नीम के वृक्ष या पेड़ के नीचे बैठकर काम करता था। अगला प्रश्न है, बदलू लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था? तो आप इसका उत्तर देंगे, बदलू लाख की चूड़ियों को बदलू लाख की चूड़ियां कैसे बनाता था? तो आप इसका उत्तर देंगे, बदलू लाख को भट्टी पर पिघलाता, फिर लकड़ी की चौखट पर उसे पतला आकार देकर चूड़ियां बनाता था। तो इस तरीके से और भी गद्यांश यहाँ पर दिए हुए हैं। आप इन सभी गद्यांशों को और इस पाठ में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं या आज हमने जिन प्रश्नों का अध्ययन किया है, उन सभी प्रश्नों को आप याद करें, अपनी उत्तर पुस्तिका में इन्हें लिपिबद्ध करें और नीचे ये गद्यांश दे रखे हैं, इस गद्यांश को और यहाँ पर ये दूसरा गद्यांश, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा गद्यांश दे रखे हैं। आप इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें, इनको 2-3 बार पढ़ें और इनके नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इनमें से देखें और इन्हें याद करें। ये आपकी परीक्षाओं में जरूर ही पूछे जाएंगे, इसलिए ये आपको गद्यांश आना बहुत जरूरी है। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और इन्हें अच्छे से याद करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से आप दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, से कल पढ़ेंगे। थैंक यू।